एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और कैंडल की मदद से आज हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, वो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। सो एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपने सोल पर्पस को भी जानना चाहते हो तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा ऑफ़र चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने बुकिंग्स ऑलरेडी कर ली है अपना सोल पर्पस जानने के लिए। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी आत्मा क्या करना चाह रही है और आप इस दुनिया में क्यों आए हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आप उस ऑफ़र को ग्रैब करके अपने सोल पर्पस को जान सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैसे रेमेडी पर भी ऑफ़र है, कोई भी एक रेमेडी आपके लाइफ के प्रॉब्लम से रिलेटेड इशू को फिक्स करने के लिए, ठीक है। तो रेमेडी ऑफ़र भी चाहिए, व्हाट्सअप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए, डिटेल्स जानिए और बुकिंग्स करवा लीजिए आपके अकॉर्डिंगली। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिएगा। सो इस फ्लेम पे फोकस करते हुए जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो उनका नाम आपको 3 बार लेना है, ओके। तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके, सो आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की करंट की इस वक्त ये दिख रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि उनको इस रिश्ते के पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। मतलब जैसे वो अब तक सोचते हुए आ रहे थे आप दोनों को लेकर, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, उनको अपने थोड़े से थॉट्स को चेंज करने चाहिए। थॉट्स को चेंज करते साथ साथ उन्हें इस रिश्ते की स्टेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनके नकारात्मक सोच की वजह से या उनके बहुत ज़्यादा पास्ट में अटके रहना या चीज़ों को पकड़ के रखना, चीज़ों को जाने ना देना, लेट गो ना करना, झगड़ों को लेट गो ना करना, भूलना ना, माफ़ ना करना, ये सारी बिहेवियर ने कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन में अनस्टेबिलिटी पैदा कर दी है, विच इज़ नॉट नेसेसरी। तो आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अब उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो फिर से एक बार ट्राई करें इस रिश्ते में एंड फिर से एक बार देखें, मौका देकर देखें कि ये रिश्ता अच्छे से आगे बढ़ सकता है या नहीं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक उम्मीद जाग रही है जो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गई थी, ठीक है। आपके पर्सन के दिल के अंदर एक इमोशन आ गया था कि इस रिश्ते का मे भी भविष्य नहीं हो सकता, और अगर भविष्य साथ में होता भी है तो उज्जवल भविष्य नहीं होगा दोनों का। तो कहीं ना कहीं नकारात्मक रहते थे, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। क्या पता कि हम गलत सोच रहे हैं, हम गलत अज्यूम कर रहे हैं, क्या पता ये रिश्ता हम दोनों के लिए ही बना हो और हम इस चीज़ को इग्नोर करने में लगे हुए हैं, जिससे हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो आपके पर्सन एक दूसरा मौका देना चाहते हैं खुद को भी और इस रिश्ते को भी। वो फिर से नई सिरे से शुरू करके अच्छे से एफ़र्ट डालकर आपके साथ ऑनेस्ट रहकर, आपके साथ कमिटेड रहकर देखना चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन फ्रूटफुल होता है भी या नहीं। तो आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने ही अजम्पशन को बहुत बार सच माना है, जबकि रियलिटी उनके अजम्पशंस की तरह है ही नहीं। तो उन्हें लग रहा है कि वो कहीं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो बस अपने सोच विचार को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं
उसके अकॉर्डिंगली डिसीशंस ले रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते की सच्चाई को अनदेखा कर रहे हैं, आपके भावनाओं को अनदेखा कर रहे हैं, आप दोनों के प्यार की भावनाओं को अनदेखा कर रहे हैं। तो आपके पर्सन को फ़ील हो रहा है कि इस चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब वक्त है चीज़ों को समेटने का जो बिखर चुका है। अब वक्त है कि जैसे हम दोनों इनिशियल टाइम पे एक दूसरे के लिए फ़ील किया करते थे, एक दूसरे के लिए चीज़ें किया करते थे, वो हम फिर से करें। हम अपना हनीमून फेज़ फिर से वापस लाएं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है बहुत बहुत ज़्यादा, कि आपके जो पर्सन हैं वो डेफ़िनेटली चाह रहे हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़ मिले, ठीक है। एक टर्निंग पॉइंट आए आप दोनों के कनेक्शन का, और आप दोनों इनिशियली जैसे रहा करते थे, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई मन में डाउट नहीं एक दूसरे के प्रति, सिर्फ प्यार, सिर्फ एक्साइटमेंट, सिर्फ फ्रेंडशिप, सिर्फ लविंग एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट होती थी, वो ये फिर से रिक्रिएट करना चाह रहे हैं। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप दोनों का शायद भविष्य नहीं है या आप उनके लिए सही पार्टनर नहीं हो सकते हो, तो वो उनके मन का वहम है। सच्चाई इससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो एक नए मौके की तलाश में है। अगर सेपरेट हो तो ये इंसान कम बैक करना चाहते हैं, और अगर रिश्ते में हो बट कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो अब से आपको आपके पर्सन के अंदर ज़्यादा सीरियसनेस नज़र आएगी, ठीक है। वो ज़्यादा आपको हैप्पी फील करवाता हुआ आप देख पाओगे कि आपको ज़्यादा हैप्पी फील करवाने की, आपको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वैसे ही आपसे बात कर रहे हैं रोमांटिक वे में, बहुत लविंग वे में, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो इस सोच के चलते, इस रियलाइजेशन के चलते मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान ओवरथिंक करना और अपने अजम्पशन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना बंद करेंगे। और इन्होंने आप दोनों के रिश्ते में जो भी चीज़ों को प्रॉब्लम क्रिएट करा या आप दोनों के रिश्ते में दरार पैदा करा, वो इसी वजह से करा क्योंकि ये इंसान बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहते थे कि मैं जो सोचता हूँ या मैं जो सोचती हूँ वही सच है, एंड वैसा होता ही है। लेकिन कुछ चीज़ों के चलते उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि ये हर वक्त सही नहीं होते हैं। इनकी भी बहुत जगह पे बहुत तरीक़ों से गलतियाँ होती है जिसे ये नज़रअंदाज करते हैं, ठीक है। तो उन्हें ये चीज़ फ़ील हो रही है कि रिश्ते में भी उन्होंने इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करा है और अपने ऊपर कभी भी कोई ब्लेम नहीं आने दिया है, जबकि गलती इनकी भी बहुत ज़्यादा रही है, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी को, लव को, म्यूचुअल सपोर्ट को, म्यूचुअल फ्रेंडशिप को आपके पर्सन इम्पोर्टेंस देना चाह रहे हैं। सो अगर आप अभी नेगेटिविटी में हो, किसी भी तरीके के छोटे से बड़े नेगेटिव थॉट्स मन में आ रहे हैं, उसे हटा दीजिए, क्योंकि आपके पर्सन अब एक टर्निंग पॉइंट चाहते हैं, फ्रेश बिगनिंग चाहते हैं। तो आपको भी वैसे ही एनर्जी में रहना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें म्यूचुअली बढ़ेंगी। नहीं तो फिर आप नेगेटिव हो गए, वो पॉजिटिव हो गए, फिर वो जब नेगेटिव होंगे आप पॉजिटिव हो जाओगे। तो इस तरीके का पैटर्न, इस तरीके का साइकिल चलता रहेगा, विच विल नॉट बी बेनिफिशियल टू यू ऑल, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप काम करें, और यही करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स से आपके पर्सन गुजर रहे हैं। एंड अब उनके माइंड में फोकस उनका यहीं पर है कि स्टेबिलिटी क्रिएट करना है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपने देखा होगा, वो मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जिसमें बहुत हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, इवेंट्स एंड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्टेबल एनर्जी, डिवोटेड एनर्जी दिखती है। वो चीज़ आपके रिश्ते में आपके पर्सन अब क्रिएट करना चाहते हैं। सो बी होपफुल, और उससे ज़्यादा ये पर्सन अभी कुछ नहीं सोचना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बस चाह रहे हैं कि अब उन्हें स्टेबल होना है आपके साथ। ये उनका माइंड में फोकस चल रहा है करंटली, ओके। सो इस कैंडल को मैं साइड में कर दूँगी, पूरा मेल्ट होने देती हूँ। ओके, सो कुछ और भी कार्ड्स देखेंगे। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेव करते हुए आए हैं इस रिश्ते में। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि इट इज़ वर्थलेस, इतना प्रैक्टिकल होना, इतना ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर दिखाना, और इतना ज़्यादा ऐसा दिखाना कि आई डोंट केयर, ये सारी चीज़ें बेवकूफ़ी है।
एक रियल रिलेशनशिप में वो ये सब दिखा के कभी भी किसी का दिल नहीं जीत सकते हैं। इस चीज़ का रियलाइजेशन आपके पर्सन को करंटली हो रहा है। सो उन्हें कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि उन्होंने बहुत ही सारे बेवकूफ़ियाँ की है आपके लिए, आपके सामने बेसिकली, और इस वजह से वो आपका प्यार तो उन्हें मिलता था, बट उनके दिल की जो प्यार है वो आपको आप तक कहीं कभी नहीं पहुंच पाई। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। आई वॉज इन लव विथ यू, तो प्यार तो इनको है। सो अगर आप सिचुएशनशिप में हो या फ्रेंडशिप में थे लेकिन अब कनेक्शन बंद हो गया है, तो इनकी हायर सेल्फ आपको कंफर्म करना चाहती है। प्यार तो ये आपसे करते हैं, कभी हो सकता है बोला भी ना हो क्लियरली, लेकिन प्यार है इनको आपसे। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, मन में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ थी इनके, एंड वही चीज़ इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि वेस्ट है। ठीक है, खुद ही ओवरथिंक करना, खुद ही डाउट्स करना, खुद ही अज्यूम करना, एंड उसके अकॉर्डिंगली रियलिटी को बिना देखे डिसीशंस लेना इज़ अ स्टूपिडिटी। ठीक है, ये चीज़ इनको लग रहा है। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। इनके दिल और दिमाग में आप छाए रहते हो। ठीक है, मैक्सिमम टाइम ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, सबकॉन्शियस वे में भी आपके बारे में सोचते हैं। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड, तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हो। एक डर इनको हो सकता है हो कि मे बी आप रिप्लाई करोगे या नहीं, या इनको मैसेज करना इनके लिए सही होगा या नहीं, तो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, बट एक डर, अगेन एक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी दिख रही है थोड़ी बहुत, तो ओवर थिंकर तो है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, डेफिनेटली इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप लोग बहुत समय से या बहुत साल से अलग हो, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि एक्सीडेंटली आप उन्हें कहीं दिख जाओ, रास्ते में मिल जाओ, या कहीं आपको देख ले, ढूंढ ले, आपसे बात करने का मौका मिल जाए। ठीक है, तो इनिशिएट करने में इनको थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, बट डेफिनेटली दे लुक फॉर यू एवरीवेयर। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। ऑल्सो अगर आप अपने लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, लव लाइफ ठीक ही नहीं होता है, तो आप एनर्जाइज रोज़ ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। इसे वेयर करने से आपके एग्जिस्टिंग रिश्ते, चाहे फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, लवर के साथ हो, हस्बैंड वाइफ या इन लॉज के साथ हो, स्ट्रांग होते हैं। उसके साथ साथ आप अपने लव लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किसी से कमिटमेंट, लॉयल्टी, लव, रोमांस, मैरिज एक्सेट्रा मैनिफेस्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ सेल्फ लव में भी बहुत हेल्प करता है, ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा भी करियर से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, चक्रा हीलिंग से रिलेटेड, एविल आई प्रोटेक्शन से रिलेटेड, एक्सेट्रा रीजन से रिलेटेड तरह तरह के जेमस्टोन्स एंड क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनर्जाइज्ड फॉर्म में ही मिलेगी, पर्सनलाइज्ड फॉर यू, आपके लिए जो परफेक्ट होगा, आपके लिए जो काम करेगा, आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज करके आपको दिया जाता है, ताकि वो आपको बेनिफिट करे। सो अगर आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कि येस क्रिस्टल्स कैन हील यू और हेल्प यू समवेयर, डेफिनेटली मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कीजिए, ओके, अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। और अगर आपको आइडिया नहीं है कि कौन सा क्रिस्टल जेमस्टोन आपके लिए बेस्ट होगा, तो भी आप रीच आउट कीजिए, आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, आपको हेल्प मिल जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।